सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंपावत जिले के बनबसा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने नियमित योग को स्वस्थ जीवन की कुंजी बताते हुए लोगों से इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। आए हुए सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, हमारे युवा नौजवान साथी, छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सर्वप्रथम आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस सीमांत क्षेत्र मां शारदा की पवित्र भूमि और इस भूमि को मां पूर्णागिरी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहां पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आप सबके बीच में योगाभ्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और विशेषकर मैं बनबसा, टनकपुर, चंपावत जनपद और बगल के हमारे ऊधम सिंह नगर जनपद के सभी परिवारजनों के साथ आज योगाभ्यास करके सच में मन प्रसन्न हो गया और एक नई ऊर्जा यहां से प्राप्त हुई है। और वैसे मेरा रहता है, जैसा अभी रंजना जी बता रही थी, कि हर बार हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलग अलग स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम करते हैं। आपको ध्यान होगा कि एक वर्ष मैंने 2 जगह पर योग का कार्यक्रम किया, हरिद्वार में भी और उसी दिन जागेश्वर धाम में भी। उसके अगले वर्ष ऋषिकेश में कार्यक्रम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐसा मुख्य कार्यक्रम। और उसके बाद हमने आदि कैलाश क्षेत्र में पार्वती कुंड में ऐसा योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। उसमें भी बड़ी संख्या में हमारे सेना के और हमारी भारतीय सेना के समेत अर्धसैनिक बलों के सभी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के लोगों ने उसमें भाग लिया। और पिछले वर्ष हमने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम किया, वो कार्यक्रम हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 10 से भी अधिक देशों के, फ्रांस, जर्मनी, रूस, श्रीलंका, बर्मा, ऐसे अनेक देशों के 10 से भी ज्यादा राजदूतों ने भाग लिया और उस कार्यक्रम को बहुत स्मरणीय बनाने में अपना योगदान दिया। अनेक योगाचार्य भी उसमें शामिल हुए। योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में उत्साह और जन भागीदारी के साथ व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम पंचायतों, विकासखंड मुख्यालयों, तहसीलों और नगर निकायों से लेकर स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों तक लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लिया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम के तहत आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नियमित योग अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें देहरादून, गंगोत्री धाम, हरिद्वार, मसूरी और उत्तरकाशी से, जहां पर लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया। एक बड़ी जन भागीदारी इस दौरान तमाम कार्यक्रमों में नजर आई। लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर योगाभ्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए नजर आए और इस दौरान पूरे उत्तराखंड से अलग अलग तस्वीरें इस तरह की सामने आई, जहां पर लोग बड़ी संख्या में योगाभ्यास कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आए। भारत योग की जननी है और आज
योग पूरे विश्व में पहुंच चुका है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जब इन्होंने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने इसका समर्थन किया और आज 196 से अधिक देश आज के दिन योग कर रहे हैं। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरी दुनिया का नेतृत्व इस क्षेत्र में भारत कर रहा है, ये हमें बहुत ही गौरव और गर्व होता है। पूरे सभी लोगों को मिलकर हमें योग के साथ आगे बढ़ना है। हरिद्वार में विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम आज ऋषिकेश के ग्राउंड में किया गया, जहाँ पर मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और ऐसे अन्य कार्यक्रम हमारे हर की पौड़ी में भी और साथ ही विभिन्न कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में और सभी तहसीलों में आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि योग को अपने जीवन शैली में लोग अडॉप्ट करें। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि ऐसे अभ्यास लगातार जारी रहे और आयुष विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्य आगे जाए। मैं योगाचार्य प्रतिभा सैनी और आज आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हम लोगों के साथ साथ और सब लोगों का भी यही उद्देश्य रहता है कि हम सब लोग निरंतर योग करते रहें, योग से जुड़े रहें, क्योंकि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, वो शांति। यहाँ पे आज नगर पालिका के माध्यम से योग दिवस मनाया गया है। सबसे पहले तो मैं योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। और जैसे कहते हैं कि करें योग रहें निरोग, और ये हमारे लिए एक गौरव की भी बात है कि माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके माध्यम से ये शुरू किया गया था 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम, और आज योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि आजकल की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, उसमें हम दिन में 1 घंटे का टाइम हम जरूर अपने शरीर के लिए निकालें, अपने लिए निकालें और योगा जरूर करें, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। योग कर्मशु कौशलनम, कार्य की कुशलता को ही योग कहा गया है। योग से तन मन विचार की शुद्धि होती है। इस वक्त हम बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल परेड ग्राउंड में हैं और यहाँ पर आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की तरफ से जो है योग का आयोजन किया गया है। और आप ये तस्वीरें सीधे आपको हम दिखा रहे हैं परेड ग्राउंड से, जो यहाँ पर योग का जो है ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें यहाँ पर 3 कैबिनेट मंत्री जो है उत्तराखंड सरकार के मौजूद है, जिसमें कैबिनेट मंत्री खजानदास, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और कैबिनेट मंत्री शरद बहुगुणा जो है यहाँ पर योग कर रहे हैं। आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं। इसी के साथ ही देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान हैं और देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी भी जो है यहाँ पर योग कर रहे हैं। उनके साथ ही जो है जो युवा है और युवतियाँ हैं वो योग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यानी कि आज जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस देश भर में बड़ी ही धूमधाम से जो है मनाया जा रहा है। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से जो है यहाँ पर ये प्राणायाम का जो आसन है, प्राणायाम, वो यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग पर संदेश दिया। उन्होंने भी योग के महत्व को रखा और चंपावत के बनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी योग में जो है वो सम्मिलित हुए। तो इस तरीके से आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से योग को देखा जाए तो योग को कई तरीके से बेनिफिट उसके होते हैं। मन को शांत रखता है, साथ ही साथ विचारों की शुद्धि भी जो है योग से होती है। तो इस तरीके से योग का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है और पूरे प्रदेश भर में हो या फिर देश भर में योग के तमाम कार्यक्रम जो है हो रहे हैं। और भारत में योग को देखा जाए तो योग का काफ़ी महत्व है और पुरानों काल से ही योग का जो है काफ़ी महत्व है। तो ऐसे में हम जिस तरीके से योग को लेकर जो भारत में योगा है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से योग तमाम लोग जो है वो कर भी रहे हैं। योग भारत से काफ़ी प्रेरित जो है सभी योग को लेकर हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए आप देख रहे हैं किस तरीके से जो योग है वो हमें बेनिफिट हमारे लिए होता है। और यहाँ पर आप ये सीधे तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं जहाँ पर जो है ये योग का जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम आसन जो है वो
किए जा रहे हैं। इस तरीके से ये युवाओं को प्रेरित करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम होते भी हैं। और यही नहीं कि जो है आज 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मना रहे हैं, उसी में ही जो है ये कार्यक्रम होते हैं। रोजाना भी दिनचर्या में योग को जो है वो शामिल सभी को करना चाहिए और सभी कई लोग करते भी हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप सामने तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से जो है योग का कार्यक्रम चल रहा है और पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से जो है वो मनाया जा रहा है। अपने सहयोगी रोज के साथ जनता टीवी देहरादून। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश से लेकर प्रदेशों में योग दिवस मनाया जा रहा है और आज भी यहाँ पर जो है आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के द्वारा योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमसे बातचीत भी करेंगे। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और देश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या संदेश आज के दिन आप देश के युवाओं को, युवतियों को देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को और विश्व के समस्त लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज योगा को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है, पूरे विश्व तक उसको प्रसिद्ध करने का काम किया है। आज अगर पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है। ये हमारी संस्कृति है, योग हमारी संस्कृति है और मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि योगा करिए, अपने जीवन में 15 से 20 मिनट अपने शरीर को योगा के माध्यम से दीजिए। योगा आपको मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रखता है और आपको फ्लेक्सिबल रखता है। देखिए, बहुत सारे लोगों के अंदर आज के दिन जिम जाने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिम जाने की प्रथा कर दी है, लेकिन जिम से आपकी बॉडी को ज़्यादा हार्म होता है, आप स्टिफ हो जाते हैं। आप अगर फिटनेस में रहना चाहते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ योगा से मिल सकती है। तो मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि 21 जून को एक दिन का इवेंट ना बना के योग को अपने जीवन में अपनाइए, ये हमारी संस्कृति है, और अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखिए, यही सबसे निवेदन करूँगा। सर, जिस तरीके से योग को लगातार बढ़ावा दिया भी जा रहा है और विदेश के लोग भी भारत से जुड़ रहे हैं योग के माध्यम से, आगे से किस तरीके से और भी कितना आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि उत्तराखंड और ऋषिकेश को देखा जाए, ऋषिकेश में खासतौर पर योग नगरी कहा जाता है, विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं योग सीखने के लिए, करने के लिए, तो आगे किस तरीके से और भी योग को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, आपने सही कहा, उत्तराखंड एक देवभूमि है और यहाँ पर देवों का भी वास है और यहाँ पर हमारे ऋषिकेश हरिद्वार में जो है, आपको पता है कि पूरे विश्व से लोग आते हैं योगा सीखने के लिए। तो उत्तराखंड में टूरिज्म के तौर पे इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, योग टूरिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं, योगा टूरिज्म के लिए पूरे विश्व को प्रेरित कर सकते हैं कि आइए उत्तराखंड आइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक फिट इंडिया का जो ध्येय है वो भी पूर्ण हो सकता है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि टूरिज्म विभाग जो है इस पहल को तेजी से आगे बढ़ाएगा। और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी भी हैं। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ संदेश आप लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर? संदेश तो बहुत स्पष्ट है कि भारत की धरती से निकला हुआ ये योग आज पूरी दुनिया में 170 देशों में जिस तरह से लोगों के स्वास्थ्य की मदद करने का काम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों की जाते हैं। भारत की धरती से निकला हुआ योग, जिस तरह आज भारत का जो हमारे संस्कार है, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, जो विश्व शांति की बात करती है, जो विश्व कल्याण की बात करती है, जो खेलने की बात करती है, आज पूरी दुनिया के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास है, जिस तरह ये योग आज भारत की धरती से निकल के 170 देशों तक पहुंचा, ये पूरे दुनिया को स्वस्थ रखने में जहाँ कामयाब होगा, वहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, उसमें स्वस्थ और स्वच्छ मानसिकता के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ हमारे नौजवानों की मदद से इस संकल्प को प्राप्त करने का काम करेगा और हमारे ये सभी नौजवान विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 से सहयात्री बनेंगे, सहभागी बनेंगे, क्योंकि योग विज्ञान भी है, योग जीवन जीने की कला भी है, योग हमारे संस्कृति भी है, योग हमारे संस्कार भी है और मनुष्य के मन को स्वच्छ
विकसित रख करके विकसित भारत की परिकल्पना में जितना जो उनका योगदान होना चाहिए उसके लिए मेरे नौजवान को तैयार करें। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और आज बातचीत की उन्होंने कहा कि योग को बढ़ावा दिया जाए, युवाओं को योग से जुड़ना चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। और इसी के साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अपने सहयोगी रोहित के साथ मनोज जनता टीवी देहरादून। आज मैं